हेलो दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाई सुमन साकेत, मंत्राज ऑफ मॉडर्न एजुकेशन पर। मैं सुमन साकेत आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाई सुमन साकेत पर। जैसा कि आपको पता होगा, हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के कोर्सेज़ को जो है वो संचालित कर रहा हूं, और आशा है कि आप लोग इससे जो है लाभान्वित हो भी रहे होंगे। ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच, आई एम नॉट एबल टू record the previous record the previous videos, so for that I am already apologize। तो आज हमारा ये वीडियो फिर से रिकॉर्ड हुआ है और आप लोगों के लिए हम आज के इस करेंट अफेयर शो के साथ फिर से आपके लिए उपस्थित हैं। तो विदाउट फर्दर डिले, आई एम स्टार्ट द टुडेज सेशन, टुडेज करेंट अफेयर शो। तो चलिए आज हम इसकी शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम इस सेशन में ये जान लेते हैं कि आज का मॉर्निंग कोट ऑफ द डे क्या है। तो कोड ऑफ द डे है, पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको खुद का एफर्ट लगाना होगा, ना कि कोई दूसरा जो है इसके लिए आपको पुश करेगा। तो जब भी आपको अपनी कामयाबी अपने लिए करनी है या लेनी है, तो उसके लिए आपको एफर्ट खुद से लगाना है। तो इस मॉर्निंग कोट के साथ आज के हम जो इम्पोर्टेंट हेडलाइंस हैं उसको देख लेते हैं कि आखिर हमारी जो हेडलाइंस है वो कौन कौन सी है। तो चलिए हेडलाइंस की बात कर लेते हैं। जो हमारा पहला हेडलाइंस है वो है कि ₹20,050 PMMSY डिटेल बाय गिरिराज सिंह। फिश प्रोडक्शन टारगेट सेट टू 220 मीट्रिक टन बाय फाइनेंशियल ईयर 24-25। अगला हमारा हेडलाइन है, PFC साइंस MOU विथ NBPCL टू फंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट विथ वर्थ RS 22,000 करोड़। थर्ड हेडलाइन, GST राजस्थान इन एसोसिएशन विथ ट्राइफेड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ऑर्गेनाइज्ड वेबिनार ऑन वन धन स्कीम लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19। अगले हेडलाइन की तरफ रुख करते हैं। अगला हेडलाइन हमारा है, ताइवान प्रेसिडेंट टाई इंग-वेन री इलेक्टेड फॉर सेकेंड टर्म, टू इंडियन MP सेंड कॉन्ग्रेचुलेटरी वीडियो मैसेजेस। फिफ्थ हेडलाइंस की बात करें तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ज्वाइन हैंड्स विथ मास्टर कार्ड टू डेवलप कस्टमाइज पेमेंट सॉल्यूशंस फॉर फार्मर्स एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। अगला जो हमारा छठा टॉपिक है, छठा हेडलाइंस है, वो है ओला इलेक्ट्रिक एक्वायर्स ऐप स्कूटर मेकर एटिगो टू लॉन्च टू व्हीलर EV in 2021. NCLT gives nod to sell IL and FS 50% stake in GIFTCL to गुजरात गवर्नमेंट। तो ये आप लोग हेडलाइंस है, इसके लिए मैं कुछ हद तक कुछ समय आपको दे रहा हूं ताकि आप इसको एक बार ओवरव्यू कर लें। इस हेडलाइंस को हम डिटेल में जानेंगे। आपको पता है कि जो भी हम यहाँ पे हेडलाइन डिस्कस करते हैं वो बेसिकली डिफरेंट सोर्सेज से लिया गया होता है, और वो डिफरेंट सोर्सेज जो है वो DD न्यूज़ है, एयर ऑन इंडिया, आई मीन कि हमारा जो न्यूज़ चैनल है DD न्यूज़, और जो हमारा आकाशवाणी है उसके सोर्स से। इसके साथ साथ द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, ETC जैसे डिफरेंट सोर्सेज से हम न्यूज़ को आपके लिए कलेक्ट करते हैं, और ये न्यूज़ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके प्रेजेंट जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों ने ये हेडलाइंस पढ़ लिया होगा। इसमें ज़्यादा टाइम नष्ट ना करते हुए हम अपने एक्सप्लेनेशन के साथ अपने हेडलाइंस को देख लेते हैं। तो चलिए, हमारा पहला हेडलाइंस क्या है इसके बारे में जानते हैं।
पहला हेडलाइंस जो है वो है कि ₹20,050 करोड़ PMMSY डिटेल बाय गिरिराज सिंह fish production target set to 220 metric ton by financial year 24 टू 25। गिरिराज सिंह ने ये जो है जानकारी दी है कि ₹20,050 करोड़ जो है वो फिश प्रोडक्शन के लिए लगाया जाएगा और बेसिकली जो टारगेट है हमारा वो फिश प्रोडक्शन का वो फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 तक जो है वो 220 LMT का है। जब मैं PMMSY की बात करता हूं तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये एक्चुअली फिश से रिलेटेड जो भी बेनिफिशियरीज हैं और फिश से रिलेटेड जिनका जो है वो कारोबार है उनसे रिलेटेड है। इसके बारे में हम कुछ पॉइंट जान लेते हैं। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, दैट इज फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2020 to 21 टू फाइनेंशियल ईयर 2024 to 25। ये जो है 5 साल के पीरियड के लिए होगा और इसमें जो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर जो है इंक्लूड होंगे वो 2020-21 टू 2024-25 होने वाले हैं, जो कि डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए होंगे। PMMSY इज डेडिकेटेड टू द फिशर्स, फिश फार्मर्स, fish workers, fish vendors and other stakeholders associated with the fisheries sector। इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो है फिश फार्मर्स, फिश के लिए जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए, फिश वेंडर्स और जो भी इस कारोबार से एसोसिएट हैं उनके लिए बेसिकली योजना है। Importantly, the scheme is providing insurance coverage for fishing vessels which is being introduced for the first time। बेसिकली ये जो स्कीम है इसके तहत इंश्योरेंस कवर जो है प्रोवाइड की जाएगी फॉर फिशिंग वेसल्स, और ऐसा इंट्रोड्यूस करने वाला जो है ये पहला स्कीम होगा। ए बुकलेट ऑन PMMSY was also released during the conference current status of India in fisheries sector। इसके रिस्पेक्ट में जो है वो एक बुकलेट को भी रिलीज किया गया है, करंट स्टेटस ऑफ इंडिया इन फिशरीज इसके रिस्पेक्ट में जो है एक बुकलेट भी रिलीज किया गया है। अगर मैं करंट स्टेटस ऑफ इंडिया इन फिशरी सेक्टर में इंडिया के स्टेटस को देखें तो इंडिया जो है वो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर जो है वो करता है फिशरीज के फील्ड में, और ये फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, आगे चलते हैं। It constituted 7.73% of the global fish production and export earning of rupees 46,589 crores in 2018 to 19। इसका जो एक्सपोर्ट से अर्निंग हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2018 to 19 में वो जो है वो हमारा 46,589 करोड़ रहा है। चलते हैं हम अपने हेडलाइन की तरफ। अगला हेडलाइन हमारा कौन सा है? PFC साइंस MOU with NBPCL to fund hydroelectric projects and multi-purpose project worth ₹22,000 करोड़। PFC जो है PFC ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है NBPCL के साथ, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए है, और इसमें जो लागत खर्च का अनुमान है वो अप्रॉक्स 22,000 करोड़ के आसपास है। द पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर साइन एन एग्रीमेंट टू फंड ₹22,000 करोड़ विथ नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड NBPCL ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश फॉर the 225 megawatt hydroelectric project and multi-purpose project in the state। ये जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है पावर मिनिस्ट्री के अंतर्गत, उसके साथ और जो मध्य प्रदेश की एक कंपनी है नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड, उसके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है, जो कि बेसिकली
225 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए काम करने वाली है और इस पे जो लागत खर्च आने वाला है वो अप्रॉक्स 22,000 करोड़ आने वाला है। मैं बात कर लूँ पीएफसी की, तो इसके चेयरमैन जो हैं वो राजीव शर्मा हैं। इसका जो फाउंडेशन हुआ वो 16 जुलाई 1986 में हुआ था। अगर मैं एनबीपीसीएल की बात करूँ तो आईसीपी केसरी केहरी, सॉरी पार्डन फॉर द प्रोनाउंसिएशन, और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो आईसीपी केसरी हैं, आईएएस 1988 बैच के। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले हेडलाइन की तरफ। डीएसटी राजस्थान इन एसोसिएशन विद ट्राइफेड MO Tribal Affairs organized webinar on Vandan scheme learning for post-COVID-19. The Department of Science and Technology, Government of Rajasthan, in association with the Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India, ट्राइफेड के साथ जो है वो राजस्थान के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है एक एसोसिएशन है, जो कि ट्राइबल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ए webinar under Know Your Scheme lecture series on Van Dhan Yojana learning for the post COVID-19 to help the tribal people। इन दोनों के सहयोग से एक जो है वो स्कीम लेक्चर सीरीज जो है वो एक्चुअली वेबिनार के तौर पे जो है वो ट्राइबल पीपल को हेल्प करने के लिए फॉर कोविड-19 जो है शुरू की गई है, तो जिसका नाम है वंदन योजना लर्निंग फॉर द पोस्ट कोविड-19। तो इसकी शुरुआत जो है डीएसटी और ट्राइफेड के सहयोग से की गई है। अगर मैं वंदन योजना की बात करूं तो इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइफेड। It was launched on 14th of April 2018 to improve tribal incomes through value addition of tribal products। जो ये वंदन योजना है जो कि स्टार्ट की गई थी 14th ऑफ अप्रैल 2018 में ट्राइबल के इनकम को जो है बढ़ाने के लिए। वो इनकम कैसे, तो ट्राइबल प्रोडक्ट्स को मार्केट में जो है वो सेल करके, तो इससे ट्राइबल इनकम को बढ़ाने के लिए एक योजना की शुरुआत की गई थी जो था हमारा वन धन योजना। अगर मैं ट्राइफेड की बात कर लूँ तो इसका हेड ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली इंडिया में है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो प्रवीर कृष्णा हैं। अगले हेडलाइंस की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा हेडलाइन है वो ताइवान से है। ताइवान प्रेसिडेंट साई इंग-वेन री इलेक्टेड फॉर सेकेंड टर्म, 2 इंडियन एमपी सेंड कांग्रेचुलेटरी वीडियो मैसेजेस। तो यहाँ पे बस आपके लिए जानने वाली एक ही बात है कि अभी ताइवान के जो प्रेसिडेंट है वो सेकेंड टाइम फिर से जो है वो इलेक्ट हुई हैं, जिनका नाम है साई इंग-वेन। तो इसमें ताइवान के बारे में हम जान लेते हैं कि इसका जो कैपिटल है वो ताइपेई है, करेंसी न्यू ताइवान डॉलर। और चाइना की भी बात कर लेते हैं। चाइना का जो कैपिटल है वो बीजिंग है, करेंसी रेनमिनबी है और प्रेसिडेंट जो है जी जिनपिंग है। तो चलिए, इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, आपको बस ये पता होना चाहिए कि ताइवान के जो प्रेसिडेंट है जो अभी फिर से दूसरे टर्म के लिए इलेक्ट हुए, उनका नाम क्या है। आगे चलते हैं अपने अगले खबर की तरफ। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ज्वाइन हैंड्स विद मास्टरकार्ड टू डेवलप कस्टमाइज्ड पेमेंट सॉल्यूशन फॉर फार्मर्स SMEs, दैट्स मीन स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो है वो मास्टर कार्ड के साथ जो है हैंड्स को ज्वाइन किया है, जिसका जो पर्पस है वो पेमेंट सॉल्यूशन को और भी जो है वो बेहतर बनाना है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक has joined hands with MasterCard to develop a special type of payment solutions such as contactless payments via NFC, near field communication, credit facility and other neighborhood banking services for Indian farmers and small and medium enterprises। तो क्रेडिट फैसिलिटी को फार्मर्स के लिए और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो है क्रेडिट फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए एयरटेल ने कौन से सर्विस के साथ अपना सर्विस प्रोवाइडर के साथ जो है अपना हैंड ज्वाइन किया है। तो आंसर जो हमारा आने वाला है वो क्या होगा, मास्टर कार्ड के साथ। अगर मैं बात कर लूँ
तो एयरटेल पेमेंट बैंक की, तो इसका हेड क्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। एमडी एंड सीईओ जो है वो अनुब्रता विश्वास हैं। अगर मैं मास्टर कार्ड की बात कर लूँ तो इसका हेड क्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क यूएस में, और प्रेसिडेंट एंड सीईओ अजय पाल सिंह बंगा है। आगे चलते हैं हम अपने अगले हेडलाइन की तरफ। ओला इलेक्ट्रिक एक्वायर्स ऐप स्कूटर मेकर एटिग्रो टू लॉन्च टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल इन 2021। 2021 में ओला इलेक्ट्रिक जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो लॉन्च करने वाला है। इसके लिए उसने ऐप स्कूटर मेकर एटिग्रो को जो है वो एक्वायर किया है। तो इसमें आपको जानने वाली बात बस दो ही है कि अभी हाल फिलहाल में 2021 में इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो है वो लॉन्च करने वाली कंपनी जो है जिसका नाम है एटिग्रो, उसको जो है किस कंपनी ने एक्वायर किया है, तो उसका आंसर जो होगा वो ओला इलेक्ट्रिक होगा। विशेष डिटेल के लिए आप हमारे इस 2 पॉइंट को भी पढ़ सकते हैं जो कि ऊपर मेंशन किया गया है। आगे चलते हैं, हम जानते हैं कि जो है हमारा ओला इलेक्ट्रिक के बारे में कुछ स्टैटिक जानकारी। स्टैटिक ये कि उसके चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन जो है वो भविष अग्रवाल हैं और इसका हेड क्वार्टर जो है बेंगलुरु कर्नाटका में है। जबकि टेग्रो वीवी को अगर देखें तो इसके को फाउंडर एंड सीईओ जो है वो बार्ट जैकोब्स रोजियर हैं और हेड क्वार्टर जो है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। अगले हेडलाइन की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा हेडलाइन है वो है NCLT गिव्स नॉट टू सेल IL and FS 50% स्टेक इन GIFTCL टू गुजरात गवर्नमेंट। जो हमारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है उसने हामी भरी है 50% स्टेक को जो है वो सेल करने के लिए, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो है जो स्टेट गवर्नमेंट गुजरात की कंपनी है, उसको जो है वो सेल करने के लिए जो है हामी जो है हाँ कह दिया है। तो इसके और डिटेल को जान लेते हैं अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। इसके बारे में इसका हेड क्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र है और चेयरमैन उदय कोटक हैं। तो ये हमारा आज का दूसरा हेडलाइन था। अगले हेडलाइन की तरफ चलते हैं। ITC टू एक्वायर 100% इक्विटी ऑफ सनराइज फूड्स बाय शेयर परचेज एग्रीमेंट। ये जो हमारा ITC है इसने 100% जो है इक्विटी को जो कि सनराइज फूड्स का है उसको परचेज कर लिया है। उसके लिए एग्रीमेंट पर जो है साइन भी किया है। तो ITC लिमिटेड इंटर्ड इनटू ए शेयर परचेज एग्रीमेंट टू एक्वायर 100% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड व्हिच इज प्राइमरली एंगेज्ड इन स्पाइसेस अंडर द ट्रेडमार्क सनराइज। अभी तक जो ये कंपनी है SFPL, ये बेसिकली सनराइज ट्रेडमार्क के साथ काम कर रही थी और इसका जो मेन काम था वो स्पाइसेस को जो है बनाना था। तो इसके 100% स्टैक को 100% इक्विटी को बेसिकली जो है ITC ने एक्वायर किया है। अगर मैं SFPL की बात कर लूँ, SFPL बोले तो सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की बात कर लूँ तो इसका हेड क्वार्टर जो है कोलकाता वेस्ट बंगाल में है और ITC का जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कोलकाता वेस्ट बंगाल और चेयरमैन MD जो है वो संजीव पुरी हैं। आगे चलते हैं। CSIR-IIM एंड रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड टू डेवलप RT लैम्प बेस्ड टेस्ट किट फॉर कोरोना वायरस। तो CSIR, IIM एंड RIL ने आपस में जो है कोलैबोरेशन करके एक जो है वो कोविड-19 किट को तैयार किया है। अगर मैं इस किट की बात करूं तो इसका जो नाम है वो RT लैम्प है और RT लैम्प बोले तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लूप मेडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन। इसकी मैं बात करूं तो ये जो कंपनी हमारा CSIR-IIM
जो है वो जम्मू में कार्यरत एक संस्था है, और RIL आप जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसके सहयोग से RT लैम्प को जो है वो बनाया गया है। अगर मैं RIL की बात करूं तो हेड क्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। फाउंडर धीरू भाई अंबानी थे, और चेयर और मैनेजिंग डायरेक्टर जो अभी हैं वो मुकेश अंबानी हैं। आगे चलते हैं। IIT मद्रास डेवलप्स मैग्नीशियम एलॉय टू रिप्लेस स्टील एल्युमिनियम इन कार्स। अभी IIT मद्रास ने जो है अभी स्टील एलॉय व्हील्स के बदले जो है एलॉय के बदले जो है मैग्नीशियम एलॉय को यूज़ करके जो है वो एलॉय को बनाएगा। IIT मद्रास डेवलप्स मैग्नीशियम एलॉय टू रिप्लेस स्टील एल्यूमिनियम इन कार। जो है स्टील एल्यूमिनियम जो यूज़ होता था कार में, उसको बेसिकली अब मैग्नीशियम एलॉय से तैयार किया जाएगा। इसका जो इन्वेंशन है, इसके लिए जो काम हमारा कर रहा है वो IIT मद्रास कर रहा है। तो इसमें आपको एक ही चीज़ जानने की ज़रूरत है कि कौन सा IIT है जो एल्युमिनियम एलॉय जो था, जो कार में यूज़ होता था, उसको रिप्लेस कर मैग्नीशियम एलॉय के ऊपर काम करने वाला है। तो वो हमारा जो है वो IIT मद्रास है। अगर मैं IIT मद्रास की बात कर लूँ तो डायरेक्टर जो है वो भास्कर रामामूर्ति हैं, एंड इसकी जो स्थापना हुई थी, इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था वो 1959 में हुआ था। अब हम आते हैं ऑब्जेक्चरी सेक्शंस में। ऑब्जेक्चरी में पहला जो हमारा न्यूज़ है वो उर्दू जो है राइटर हैं जो पद्मश्री अवार्डी रह चुके हैं, उनका निधन हो गया है। उनका नाम जो है वो है मुज्तबा हुसैन। उनका जो है 84 साल के उम्र में देहांत हो गया है। बेसिकली वो हैदराबाद तेलंगाना से आते थे। Famous Urdu author, humorist and satirist Mustaba Hussain passed away at the age of 84 after prolonged illness in Hyderabad, Telangana. Hussain was often described as the Mark Twain of Urdu. He was born on July 15, 1936 in Hyderabad, तेलंगाना। अगर मैं तेलंगाना की बात कर लूँ तो यहाँ की कैपिटल जो है वो हैदराबाद है, और गवर्नर तमिलसई सुंदरराजन है, और चीफ मिनिस्टर जो हैं वो कल्वा कुंतला हैं। कल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव यहाँ के जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं। आगे चलते हैं। अगला, फॉर्मर तमिलनाडु फुटबॉलर सनमुगम पासेस अवे एट 77। हमारे जो है चेन्नई कह लें या तमिलनाडु के जो है फॉर्मर फुटबॉलर हैं R शनमुगम, उनका भी देहांत हो गया है। उनका देहांत जो है वो एक बीमारी के कारण चेन्नई में हुआ है। तो अगर तमिलनाडु की बात कर लूँ तो कैपिटल जो है वो चेन्नई है, और यहाँ का स्टेट स्पोर्ट जो है वो कबड्डी है। बेसिकली इसके जो भी स्टैटिक पॉइंट्स हैं उसको मैंने फर्स्ट करंट अफेयर्स के फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो मैंने डिस्कस कर दिया हुआ है, तो विशेष जानकारी के लिए आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। आगे चलते हैं। अगला जो है हमारा किंग ऑफ गैम्बलिंग स्टैनले हो पास्ट अवे एट 98। जो किंग ऑफ गैम्बलिंग जिनका नाम जो है वो स्टैनले हो है, उनका भी देहांत हो गया है। बेसिकली ये इनको जो है वो कैसीनो किंग पिन के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो बेसिकली थे वो हांगकांग से बिलोंग करते थे। तो जो हमारे किंग ऑफ गैम्बलिंग थे, जिनको कैसीनो किंग पिन भी के नाम से भी जाना जाता था, इनको गैम्बलिंग कैपिटल मकाऊ का जो है कैसीनो किंग पिन भी जाना जाता था। एक्चुअली उनका भी देहांत हो गया है। तो ये आपका ऑब्जिचुअरी सेक्शन का न्यूज़ था। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा हेडलाइन है वो जो है वो बुक से है। J.K. Rowling releases children's book The Ichabod online for free. Harry Potter author J.K. Rowling released a new online children's book named The Ichabod to entertain children during coronavirus lockdown.
मतलब कि जो हैरी पॉटर के राइटर थे, ऑथर थे, उन्होंने जेके रॉलिंग ने एक स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन बुक को लॉन्च किया है जिसका नाम है द आइकबॉग। और इसको उन्होंने इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन पीरियड में चिल्ड्रंस को इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बनाया है। The new story will be serialized with a couple of chapters released for free online and posted on the iCabog website every weekday from May 26, 2020 to July 10, 2020 in installment. Actually इसमें जो है पूरा बुक अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है, इसको सीरियल वाइज जो है कुछ चैप्टर्स को डे टू डे उस पर पोस्ट किया जाएगा और जिसको आप वेबसाइट के थ्रू जो है वो पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट इंक्स 17 इन्वेस्टमेंट MOUs वर्थ ₹50,128 crore with corporates. With the impact of coronavirus on the industry and the economy, the state government of Tamil Nadu has inked 17 memorandum of understanding worth ₹15,128 crore with various companies based in Germany, Finland, Taiwan, China, France, South Korea, Japan, USA, Australia, England, and Netherlands, with the aim to provide employment opportunities to 47,150 people. जो है बेसिकली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो है 15,128 करोड़ जो है रुपीस को रुपीस के इन्वेस्टमेंट को जो है वो साइन किया है, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो है डिफरेंट कंट्रीज के सहयोग के साथ इसको अपने राज्य में जो है अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करना है ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो बढ़ाया जा सके। तमिलनाडु के बारे में अभी मैंने आपसे बात करी थी। इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इरापी के पलानीस्वामी हैं, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, स्टेट फ्रूट जैक फ्रूट एंड स्टेट ट्री जो है पाम ट्री है। अभी मैंने बात करी थी स्टेट गेम की, तो हमारा तमिलनाडु का स्टेट गेम जो है वो कबड्डी है। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा हेडलाइन है वो है फ्लिपकार्ट साइंस MOU विथ कर्नाटका स्टेट मैंगो डिपार्टमेंट टू सपोर्ट मैंगो फार्मर्स। मैंगो फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए कर्नाटका स्टेट ने फ्लिपकार्ट के साथ एक MOU साइन किया है। द कर्नाटका स्टेट मैंगो डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड KSMD and MCL and Flipkart signed a memorandum of understanding to support the mango farmers in this mango season to sell their product produce through the online platform Flipkart। मतलब मैंगो को सेल करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ मैंगो फार्मर्स के लिए जो है कर्नाटका गवर्नमेंट ने फ्लिपकार्ट के साथ एक MOU साइन किया है। अगर मैं बात कर लूँ कर्नाटका स्टेट मैंगो डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन की, तो इसके चेयरमैन जो है वो राजेंद्र कटारिया हैं। इस्टेब्लिश जो इसको किया गया वो जनवरी 19, 2011 को एंड हेड ऑफिस जो है वो बेंगलुरु कर्नाटका में है। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा हेडलाइन है वो फेसबुक से आ रहा है। फेसबुक लॉन्चेस कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप। अभी फेसबुक ने अपना एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है कैचअप। ए कॉलिंग एप्लीकेशन नेम एज कैचअप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सोशल मीडिया मेजर फेसबुक। द कॉलिंग एप्लीकेशन एम टू कोऑर्डिनेट कॉल टाइमिंग with friends and family members and will enable users to check availability of time with a group of up to 8 people। इसका जो फीचर है वो जो फीचर है वो बेसिकली कोऑर्डिनेट टाइम कॉल को जो है टाइमिंग के साथ कोऑर्डिनेट करना है, जो फैमिली फ्रेंड और किसी भी मेम्बर के साथ जो है किया जा सकता है। बेसिकली इसमें जो मैक्सिमम जो पीपल को ऐड किया जा सकता है वो 8 पीपल हो सकते हैं। न्यू प्रोडक्ट experimentation team of Facebook had developed this new calling application. With the help of calling application catch-up, the user will be able to indicate the ability to talk and call other users and will enable other users to do the same and choose a common time for the call।
बेसिकली एक कॉमन टाइम के लिए जैसे आप ग्रुप कॉल करते हैं उस तरह के फीचर्स को इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। द सर्विस ऑफ न्यू प्लेटफॉर्म विल वर्क विद एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट लिस्ट एंड द यूजर्स विल बी एबल टू अवेल द सर्विसेज ऑफ दिस कॉलिंग एप्लीकेशन विद देयर एग्जिस्टिंग फेसबुक अकाउंट। इसको जो है जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो आपके जो फ्रेंड्स हैं या जो भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं उनके साथ इसको शेयर किया जा सकता है। साथ ही साथ जो फेसबुक अकाउंट को यूज़ करने वाले यूजर्स हैं उनको भी इसके थ्रू जो है कॉल किया जा सकता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फेसबुक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। एंड फेसबुक का हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया यूएस में है। अगला और लास्ट हमारा आज का जो हेडलाइन है वो है हुनर हाट से। हुनर हाट will restart with the theme local to global from September 2020. Ministry of Minority Affairs flagship program Hunar Haat will restart from September 2020 with the theme of local to global. Ministry of Minority Affairs ने एक प्रोग्राम को शुरू किया है जिसका नाम है हुनर हाट और इसको फिर से बेसिकली इसको रिस्टार्ट किया जाएगा सितंबर 2020 से, जिसका जो थीम होगा वो होगा लोकल टू ग्लोबल। दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर आर्टिसियंस एंड क्राफ्टमैन फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू शोकेस देयर आर्ट एंड क्राफ्ट। बेसिकली ये जो हुनर हाट प्रोग्राम है इसके तहत जो है आर्ट और क्राफ्ट से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उसको शामिल किए जाएंगे, इसलिए भी यह ज़्यादा चर्चे में है। दिस प्लेटफॉर्म हैज़ प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये एक तरह का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी प्रोवाइड करेगा। 5 लाख इंडियन आर्टिसियंस, क्राफ्टमैन, culinary experts and other people associated with them in the last 5 years. लास्ट 5 ईयर्स में जो है यहाँ पे 5 लाख इंडियन आर्टिसियंस, क्राफ्टमैन और क्यूलिनरी एक्सपर्ट्स जो है इससे जुड़े रहे हैं। हुनर हाट प्रोवाइड्स मार्केट एंड अपॉर्चुनिटी टू मास्टर आर्टिसियंस एंड क्राफ्ट्समैन from remote areas of the country and has become a credible brand of rare exquisite in indigenous handmade products. There will be a special Jahanvi pavilion to create health awareness among the people with the theme of say no to panic, yes to precautions. तो ओवरऑल इस न्यूज़ का यही है कि अभी माइनॉरिटी अफेयर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने जो है एक फ्लैगशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसका नाम है हुनर हाट, जिसका आपसे पूछा जा सकता है कि इसका थीम जो है 2020 के लिए है वो क्या है। तो इसका थीम जो है वो है लोकल टू ग्लोबल। अगर मैं माइनॉरिटी अफेयर्स की बात करूं तो इसके मिनिस्टर जो हैं वो मुख्तार अब्बास नकवी हैं और स्टेट मिनिस्टर जो हैं वो किरण रिजिजू हैं। तो आज के लिए आज का जो सेशन है वो हमारा यहीं पर एंड होता है। बस आप लोगों का सहयोग है कि हम लगातार इस चैनल को और भी ऊंची ऊंचाइयों तक जो है ऊंचे से ऊंचे ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं और आप लोगों का सहयोग इसमें काफ़ी हद तक है और आई होप कि रहेगा। बट अलग से हमारा उन लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है जो ऑलरेडी इसके सब्सक्राइबर अभी नहीं हैं, तो उनसे हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मोस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है अपडेटेड वीडियो का वो आपको मिलता रहे और आप जो है अपने नॉलेज को, अपने करंट अफेयर्स को और साथ ही साथ इस करंट अफेयर्स में जो मैं शामिल कर रहा हूँ स्टैटिक पॉइंट, उसको भी आप जो है अपने आप में बढ़ा सकें। तो चलिए आज हम अपने सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।